हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं ऋतु शोरान स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो आज हमारी क्लास जो है वो सेकंड पार्ट है 5th चैप्टर का। एक पार्ट हम कर चुके हैं जिसमें सारे प्रीवियस ईयर थे, यूपी टेट, सी टेट, रीट, एस टेट, सी टेट। और आज जो सारे क्वेश्चन हैं वो सी टेट के हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। तो इसमें आपने सेट बताना है, कंप्लीट सेट कौन सा है जो मच्छरों द्वारा फैलता है। तो इसमें आपका कंप्लीट सेट जो है वो डी है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ये तीनों ही जो बीमारी है वो मच्छरों से होती है। मच्छरों के काटने से ये बीमारी हो जाती है। ठीक है, और इधर अगर हम बात करें म्यादी बुखार, जिसको हम टाइफाइड बोलते हैं, ये एक जीवाणुजनित रोग है ना। हैजा आपका ये दूषित पानी से होते हैं, मतलब गंदे पानी से होता है, और इसको हम जीवाणुजनित रोग बोलते हैं, मतलब जीवाणु से होने वाला रोग बोलते हैं। एक होते हैं जीवाणुजनित रोग, एक विषाणुजनित और एक प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। ठीक है, तो पेपर में मच्छरों से काटने वाले पूछ लेते हैं, और पेपर में ये चीज़ हमेशा पूछ जाती है कि जीवाणुजनित रोग कौन सा है, विषाणुजनित रोग कौन सा है, या प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है। इसीलिए मैं आपको ये पर्टिकुलर बता रही हूँ। मलेरिया है आपका, जो कि मादा एनाफिलीज के काटने से होता है, मच्छर के काटने से होता है। HIV एड्स आपका विषाणुजनित रोग है। डेंगू अभी बताया मच्छर के काटने से होता है, और वैसे ये विषाणुजनित रोग है और मच्छर के काटने से होता है। HIV मैंने आपको बता दिया, हैजा, डेंगू ये हम कर चुके हैं। तो ये तीनों रोग जो है ये तीनों ही मच्छर के काटने से होते हैं, और आपका ये विषाणुजनित रोग है। ठीक है, और मलेरिया जो है वो आपका मादा एनाफिलीज मच्छर काटता है, और ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग इसको बोलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में हम चार पांच क्वेश्चन कर रहे हैं। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लोह तत्व जो है वो प्रचुर मात्रा में होता है। कौन सा जो समुच्चय है जिसमें लोह तत्व जो होता है वो प्रचुर मात्रा में होता है। आपका आंवला, पालक, गुड़। तो ये फर्स्ट ही जो है वो आपका राइट आंसर है, आंवला, पालक, गुड़। इन तीनों में जो है लोह तत्व जो होता है वो प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें, इसमें आलू आ गए, तो आलू में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट से आपको पता है एनर्जी मिलती है। या फिर आलू आ गया तो ये आपको क्रॉस कर देना है। आलू का सबको पता होता है कि आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं आंसर को कि आलू है तो इसको क्रॉस कर दो, आलू है तो इसको क्रॉस कर दो, तो आएगा ही नहीं। बंद गोभी, भिंडी और गुड़, ठीक है, गुड़ इसमें लोह तत्व मिलते हैं। बंद गोभी की अगर हम बात करें तो इसमें कैल्शियम वगैरह होता है। बंद गोभी की अगर बात की जाए तो कैल्शियम वाले उसमें हम इसको रखेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये भी हो गया आपका रॉन्ग आंसर। तो राइट आंसर क्या हुआ, ए, आंवला, पालक और गुड़। इन तीनों में जो लौह तत्व जो होते हैं वो भरपूर मात्रा में होते हैं, काफ़ी मतलब जो लौह तत्व होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं आपको। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, कांच के जार तथा बोतलों को उसमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों। ऐसा क्यों किया जाता है। तो जिनके घर में अचार बनता है उनको तो पता ही होगा। अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, बिल्कुल नहीं। उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, नहीं। उनमें से धूल हटाने के लिए, धूल हटाने के लिए हमें सुखाना जरूरी नहीं है, हम धो भी सकते हैं। नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, हाँ, ये आपका राइट आंसर है, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, ताकि थोड़ी बहुत जो नमी है वो निकल जाए, धूप में सूख जाए। क्योंकि नमी अगर रह जाती है तो फिर वो अचार जो है खराब हो जाता है, सड़ जाता है, वो अचार सही नहीं बनता। इसलिए राइट आंसर डी है। मच्छरों की प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो आपको पता है मच्छर जो है गंदे पानी में, मच्छर जो है उनकी प्रजनन क्षमता जो है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो पानी में रहते हैं और दूषित पानी जो होता है उसमें वो पनपते रहते हैं। तो क्यों जो है तेल डालने की सलाह दी जाती है। मच्छर तेल के पत्तों में फंस जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, वो नीचे भी जा सकते हैं। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, इससे मच्छरों का प्रजनन जो है वो थम जाता है। ये राइट आंसर है, ये बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, उस वजह से जो है मच्छर फिर प्रजनन उनकी क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है और मरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, ऐसा नहीं है। राइट आंसर है कि तेज ऑक्सीकरण की जो आपूर्ति होती है वो कट जाती है, तो इस वजह से उनका प्रजनन जो है वो थम जाता है, क्योंकि फिर वो पानी में उसके अंदर तो नहीं रह सकते ना। आगे क्वेश्चन हमारा है कि खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। ठीक नहीं है वो बताना है। आलू चिप्स, बिल्कुल ठीक है, आलू से चिप्स बनती है। दूध पनीर, ये भी ठीक है, दूध से पनीर बनती है। सेब और जैम, ये भी ठीक है। कच्चा आम और अचार, ये भी ठीक है। तो अब आप बोलोगे गलत कौन सा है और कैसे है, क्योंकि सारे ही ठीक है। आलू से चिप्स बनती है, चिप्स से जैम बनता है, दूध से पनीर बनता है, कच्चा आम से अचार बनता है। बट यहाँ जो आपका दूध और पनीर है वो थोड़ी सी अलग प्रोसेसिंग है, उसको हम प्रोसेसिंग बोलेंगे, यानी कि प्रसंस्करण जिसको हम बोलते हैं,
तो वो आपकी हो जाती है। इसमें आलू है, हम इसको काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं। आलू से चिप्स बनाई है तो उसको भी हम काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं। सेब है, सेब से बना जो जैम है, यानी कि एक संरक्षण की विधि है, खाद्य संरक्षण की विधि है। मतलब आलू को हम ज़्यादा टाइम नहीं रख सकते, बट आलू से बने चिप्स को हम बहुत लंबे टाइम तक रख सकते हैं। तो ये खाद्य संरक्षण है, आलू का संरक्षण है ये। सेब को हम नहीं रख सकते, लेकिन सेब से बना जैम हम बहुत लंबे टाइम तक रख सकते हैं। तो ये भी एक खाद्य संरक्षण प्रक्रिया है। और कच्चा आम नहीं रख सकते, बट कच्चा आम से बना अचार हम काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं। तो ये भी एक खाद्य संरक्षण है, आपकी प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दूध और पनीर, तो दूध को भी नहीं रख सकते। दूसरी बात, जो पनीर है उसको भी हम लॉन्ग टाइम तक नहीं रख सकते। ठीक है, उसका भी हमें एक तरह से संरक्षण नहीं कर सकते। तो ये एक प्रसंस्करण की प्रक्रिया है। मुझे ये नाम नहीं ठीक से हो रहा। प्रोसेसिंग जिसको हम कहते हैं, ये प्रोसेसिंग है एक। ठीक है। और ये अगर हम कहें तो एक प्रोटेक्ट है ना, ये एक प्रोटेक्ट है। और इसको हम प्रोसेसिंग हम बोलेंगे तो ये एक अलग आपकी हो गई। मतलब पनीर को हम लॉन्ग टाइम नहीं रख सकते। और ये भी एक तरह से उत्पाद ही होता है भाई, डेयरी प्रोडक्ट है ये। तो ये इसमें डिफरेंस था, इसलिए ये अलग है दूध और पनीर। निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? इनमें से कौन सा जो है वो बीज नहीं है, आपको बताना है। तो गेहूं जो है बीज है, काली मिर्च भी बीज है आपका, सौंफ भी बीज होता है, साबूदाना जो है वो आपका बीज नहीं है। साबूदाना एक तरह से अगर हम कहें तो साइकस के जो तने होते हैं, तना तना समझते हो ना, पतले पतले जो होते हैं वो तने जो होते हैं, उनसे एक स्टार्च मिलती है, उससे मतलब हम इसको बनाते हैं साबूदाने को। तो साबूदाना जो है आपका बीज नहीं है। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई, बच्चों के द्वारा निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचाने जिनके भीतर बीज होते हैं। तो आपको बताना है किसके भीतर बीज होते हैं। टमाटर, नाशपाती, चीकू। ठीक है, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा। ओके, हमें ये इनमें सभी में है, बट हमने बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि जब हमें आगे भी ऑप्शन दे रखा है हम उसको रीड करेंगे। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। हाँ, तो ये सारे ही जब हैं, जब सारे ही हमें मिल चुके हैं, इसमें से एक भी नहीं छूटा, तो सब में जो है वो बीज होते हैं, प्याज में नहीं होता भाई। ठीक है, तो ये जो सारे हैं इसमें बीज होते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। ये भी ठीक था, बट जब इससे ज़्यादा इसमें दागे दे रखे हैं तो हम इसको ठीक क्यों करेंगे। तो ये वाला जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? तो कौन सी बीमारी है जो रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? मलेरिया जो है आपका मच्छरों से होता है, मच्छर काट देते हैं। जो मादा एनाफ्लीज जो है उसके काटने से होता है। और इसकी बीमारी जो है सिनकोना पौधे से बनाई जाती है, मतलब कुनेन की दवाई इसकी, सबने सुना होगा नाम। ओके। पोलियो जो है, पोलियो और चेचक जो है अब हमारे इंडिया से ख़त्म हो चुके हैं लगभग। पहले बहुत मतलब इन्होंने कहर मचाया था, बट अब लगभग ख़त्म हो चुके हैं। और ये विषाणु से होने वाले रोग हैं दोनों ही, पोलियो और चेचक दोनों ही। और निमोनिया जो होता है वो जीवाणु से होने वाला रोग है आपका। तो कौन सी बीमारी रुके हुए या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? तो कौन सी बीमारी है? मलेरिया है। मलेरिया जो है रुके हुए पानी से, या जो पानी इकट्ठा हुआ होता है उससे हो सकती है ये मलेरिया। तो इससे होने वाला रोग है ये, प्रोटोजोआ जनित रोग है, इसको हम कहेंगे प्रोटोजोआ जनित ये रोग है। ओके। आगे है रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए यानी कि सर्दियों के लिए सुरक्षित रखना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? मतलब कौन सा तरीका जो है सबसे बेस्ट है? तो रेफ्रिजरेटर में संचित करना बिल्कुल नहीं सर्दियों के लिए। मतलब रेफ्रिजरेटर में चलो ठीक है, 8-10 दिन के लिए ठीक है, बट लंबे टाइम के लिए वो रखना चाहती है। अचार, क्योंकि आपको पता है आम तो गर्मियों में होते हैं ना, तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया। अचार और आम पापड़ बनाना ये बेस्ट तरीका है। जूस तैयार करना नहीं। बायोटोबिन ये भी ठीक नहीं है, प्लास्टिक के थैले में रखना नहीं। जो बेस्ट ऑप्शन जो आपका सेकंड जाएगा, बी जाएगा, अचार और आम पापड़ बनाना, ये बेस्ट आइडिया है। मतलब सर्दियों तक वो आराम से रख सकती है, पूरे 1 साल तक या 2 साल तक वो रख सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग जो नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो किस राज्य में, किस स्टेट में जो है नारियल के तेल में पकी हुई जो मछलियां हैं वो खाना पसंद करते हैं, समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो कौन से स्टेट के लोग जो हैं वो खाना पसंद करते हैं भाई? गोवा के लोग जो है नारियल के तेल में पकी हुई जो है समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। ठीक है। असम के लोग भी मछली खाते हैं। और आपके गोवा के लोग जो है नारियल के तेल में पकी मछली खाना पसंद करते हैं। और पश्चिम बंगाल में जो है झींगा मछली, झींगा जिसको कहते हैं ना, वो भी खाया जाता है पश्चिम बंगाल में। और इधर अगर हम बात करें
हाँ, इतने ही थे। जम्मू और कश्मीर में अगर हम बात करें तो भेड़ का मांस भी खाया जाता है, इसको तबक माज जिसको बोलते हैं ना, कलाड़ी पनीर, राजमा, कहवा, ये सब जो है आपका जम्मू कश्मीर में खाया जाता है। ओके, तो ये थे आपके क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन ही हम करेंगे भाई, आगे ज़्यादा हम नहीं करेंगे क्योंकि फिर वीडियो जो है वो लेंथी हो जाती है और फिर वो नहीं हो पाता भाई, मतलब डाटा बहुत जाता है उसमें। ओके, तो अब मैं आपको बता देती हूँ, एक चीज़ और बता देती हूँ कि मच्छरों से कौन कौन से रोग होते हैं। तो मच्छरों से आपके मलेरिया हो जाती है, डेंगू हो जाता है, चिकनगुनिया या जिसको मस्तिष्क ज्वर एक बोलते हैं रोग जो होता है, तो वो हो जाता है। ये सब जो है मच्छरों से होते हैं। मक्खियों से फैलने वाले रोग कौन से? हैजा, पेचिस, डायरिया, ये सारे जो है मक्खियों से होते हैं। तो उसी जल यानी कि गंदे जल से या फिर गंदे भोजन से, मतलब जिस भोजन पे मक्खी बैठ जाती है या जिसको ढका हुआ नहीं रहता जो भोजन, तो ऐसे भोजन से कौन से रोग होते हैं? पोलियो हो जाता है, पीलिया भी हो जाता है, आंतर ज्वर भी हो जाता है ना, जिसको हम टाइफाइड बोलते हैं वो हो जाता है, हैजा हो जाता है। तो ये दूषित जल और दूषित भोजन से होने वाले रोग हैं। तो ये इतने सारे हमने किए हैं। तो क्वेश्चन 10 ही करेंगे, आगे हम नहीं करेंगे भाई, फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत लेंथी क्लास हो जाती है और नहीं समझ में आता, फिर इतना डाटा नहीं है भाई। तो चलिए फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ और नए जो है क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।